भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि प्रारंभ होने के पहले आपको इन 7 वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि मां जगदंबा का पावन पर्व नवरात्रि प्रारंभ होने के पहले पहले अपने घर को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। कहा गया है कि कलो चंडी विनायको, यानी कलयुग में सबसे जल्दी यदि कोई देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो वो चंडी और विनायक है, अर्थात देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी। इसलिए नवरात्रि के महापर्व पर देवी दुर्गा जी का आगमन होता है और ऐसे शुभ समय में हमको अपने घर को, अपने परिसर को पूर्ण रूप से साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। तो हम जो वस्तु आपको बताने जा रहे हैं, यदि ये वस्तुएं आपके घर में रखी हुई है तो तुरंत इनको हटा दीजिएगा। इन वस्तुओं का घर में होने से दरिद्रता और गरीबी का आगमन होता है, इसलिए घर में से इन वस्तुओं को आपको हटा देना चाहिए। प्रत्येक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, माघ मास में, चैत्र मास में, आषाढ़ में और अश्विन मास में। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रगट नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा तथा आराधना की जाती है। मां दुर्गा में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाहित है। नवरात्रि में माता दुर्गा की उपासना करने से मनुष्य के जीवन के हर संकट का विनाश हो जाता है, नवग्रहों की अशुभता दूर होती है, जीवन सुखमय बनता है। शारदीय नवरात्रि का इस बार प्रारंभ 15 अक्टूबर 2023 से होगा और इसका समापन 23 अक्टूबर दुर्गा नवमी के दिन होगा तथा 24 अक्टूबर के दिन विजयादशमी यानी दशहरा रहेगा। शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। इस बार नवरात्रि का प्रारंभ, प्रतिपदा तिथि का आरंभ 14 अक्टूबर 2023 की रात को 11:24 से हो जाएगा और 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी। पहले दिन यदि प्रतिपदा तिथि पर घर में घट स्थापना, कलश स्थापना करके मां दुर्गा की त्रिगुणात्मक स्वरूप अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का आवाहन किया जाता है। घट स्थापना, कलश स्थापना को जो सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा वो 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चर लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा तथा दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया, शाम को 6 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा और अभिजीत मुहूर्त इस दिन दोपहर 11:48 से लेकर के दोपहर 12:36 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप घट स्थापना कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन घट स्थापना, कलश स्थापना के पहले आपको अपने घर में पूर्ण रूप से स्वच्छता और पवित्रता बना करके रखना चाहिए, क्योंकि जहां पर स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है, वहां पर देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो यदि आपका रसोई घर साफ सुथरा नहीं है तो पहले उसको साफ सुथरा अवश्य कर लीजिए, क्योंकि रसोई घर में देवी अन्नपूर्णा का निवास माना गया है। नवरात्रि के दौरान जब हम माता रानी के लिए भोग बनाते हैं तो हमको रसोई घर की साफ सफाई बहुत आवश्यक हो जाती है। यदि आपके रसोई घर में टूटा फूटा तवा है तो उसको ठीक करवा लीजिए या फिर उसको हटा दीजिएगा। तो यदि टूटा तवा घर में रहता है तो घर में दरिद्रता आती है, कंगाली आती है, गरीबी आती है। इसके साथ ही यदि आपके घर में चकोटा बेलन जिस पर रोटियां बनाई जाती है वो यदि टूटा फूटा है तो उसको भी आप नवरात्रि आने के पहले पहले हटा दीजिएगा। साथ ही रसोई घर में
कोई भी झूठी वस्तु नहीं रखना चाहिए। वहां पर पवित्रता का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। और नमक में भी लक्ष्मी जी का निवास माना गया है, तो घर में जो नमक रखने का बर्तन होता है, नमक रखने का जो पात्र होता है, वो भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। यदि टूटा फूटा हो तो अच्छे और साबुत बर्तन में ही आपको नमक रखना चाहिए। साथ ही यदि आपके घर में, रसोई घर में कोई भी टूटे फूटे बर्तन हो तो उनको हटा दीजिएगा। और वहां डस्ट, धूल या कचरा हो, कूड़ा हो, कबाड़ा हो, रद्दी हो तो उसको भी आप हटा दीजिएगा। साथ ही रसोई घर में, वैसे तो सभी के घरों में प्याज लहसुन रखे ही रहते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान रसोई घर से प्याज लहसुन को एक तरफ रख देना चाहिए या हटा देना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दौरान घर में प्याज लहसुन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो पूरे घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर भी यदि कोई गलत वस्तुएं रखी हुई है, टूटी फूटी वस्तुएं रखी हुई है, टूटे फूटे चप्पल जूते हैं, तो उनको भी आप हटा दीजिएगा। घर में किसी भी प्रकार की कोई रद्दी, कबाड़ा, कूड़ा करकट रखा हुआ है, कोई भी बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसको भी आप हटा दीजिएगा। यदि बंद घड़ी है तो उसको चालू कर दीजिएगा, और यदि चालू नहीं कर पाते हैं तो उसको एक तरफ आपको रखना चाहिए। इस प्रकार नवरात्रि आने के पहले पहले आपको अपने घर को, अपने परिसर को, अपने निवास स्थान को पूर्ण रूप से स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करने का विधान है, तो आप शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और पूरे 9 दिन तक व्रत रखने का विधान है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि कोई भक्तजन, माताएं बहनें 9 दिन का पूरा व्रत नहीं रख पाते हैं तो पहले दिन का और आखिरी के 9वें दिन का भी व्रत धारण कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा विधान यह है कि यदि आप ये दोनों व्रत नहीं रख पाते हैं तो अंतिम के यानी अष्टमी नवमी के 2 दिन के भी आप व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर सप्तमी अष्टमी नवमी के भी आप व्रत धारण कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में कुल देवी का पूजन होता है, तो सभी को कुल देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि कुल देवी का पूजन नहीं करेंगे तो आपके घर में देवी दोष लग जाएगा, और देवी दोष के कारण कई प्रकार की समस्याएं भयंकर से भयंकर रूप लेती जाएगी और आपके घर में कष्ट और संकट आते ही जाएंगे। इसलिए यदि आप कुल देवी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे जानकारी लेकर के कुल देवी का पूजन अवश्य करें। और यदि कुल देवी का पूजन आपके घर में नहीं होता है, आपको जानकारी नहीं है, तो अष्टमी के दिन आपको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए। उस नारियल को फोड़ करके और प्रसाद के रूप में घर के सदस्य को ही आपको वितरण करना चाहिए। तो कुल देवी के नाम से यदि एक नारियल भी आप चढ़ा देंगे तो वो आपकी भेंट को, आपके नारियल को स्वीकार कर लेगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी। शारदीय नवरात्रि में यदि आप घट स्थापना करके सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वच्छ मिट्टी लगेगी और मिट्टी अथवा तांबे का कलश ढक्कन के सहित आपको लाना चाहिए। जवारा बोने के लिए मिट्टी का पात्र लगेगा, लाल कपड़ा लगेगा, नारियल लगेगा, आम या अशोक के पत्ते, सप्तधान्य ने 7 प्रकार के अनाज का भी इसमें उपयोग किया जाता है, मिठाई, इत्र, कुछ पैसे, अक्षत, सुपारी, गंगाजल, दूर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर, लौंग, इलायची, पान, ये आपको एकत्रित कर लेना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। स्नान करने के बाद लाल वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी रखें, उसमें जवारे आपको बोना चाहिए। घट स्थापना हमेशा पूर्व दिशा में या ईशान कोण में ही शुभ मानी जाती है। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर मां दुर्गा की एक तस्वीर या चित्र की स्थापना आपको करनी चाहिए। यदि आपके घर में
माता जी का विग्रह है, यानी मां दुर्गा की मूर्ति है, तो उनकी स्थापना करें। एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भर करके इसमें एक सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग के साथ दूर्वा और कलश के मुख पर मोली बांधे और उसमें पत्ते लगा करके और आपको नारियल रखना चाहिए। आप चाहें तो कलश से एक चुनरी भी बांध देवे और उसके ऊपर नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। अब जो वाले पात्र और कलश को मां दुर्गा की फोटो के दाहिनी ओर स्थापना करना चाहिए। कलश स्थापना पूरी करके मां जगदंबा का आवाहन करें। सबसे पहले दिन मां दुर्गा की स्थापना की जाती है और आप यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो शुद्ध संस्कृत यदि पढ़ना आपको आता है तो ही आपको संस्कृत में पाठ करना चाहिए, अन्यथा आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। वैसे तो सप्तशती के 13 अध्याय होते हैं, उनका पूरा पाठ करने पर ही एक पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो एक अध्याय का या 2 अध्याय का हिंदी में पाठ करके मां जगदंबा की महिमा का पठन पाठन करके उनकी भक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम निर्धारित समय पर पूजन अर्चन करें, मां जगदंबा को भोग लगाएं। यदि आप एक समय भोजन करना चाहते हैं तो शाम को भोजन भी कर सकते हैं, दिन में फलाहार कर लेवे। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में हमको इस दिन जो है हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए और भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल न करें। प्रत्येक दिन कन्या पूजन का विधान है और यदि प्रत्येक दिन नहीं कर पाते हैं तो अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन करने मात्र से ही नवरात्रि व्रत का उद्यापन हो जाता है और ब्राह्मण के माध्यम से भी आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा सकते हैं, पूजन अर्चन करवा सकते हैं और नवमी के दिन कुल देवी का पूजन करके भी आप व्रत का पालना कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो दशहरे के दिन यानी विजयादशमी के दिन सुबह हवन करें और हवन करने के बाद में कन्याओं को भोजन करवाएं और कन्याओं का भोजन जब संपन्न हो जाए उसके बाद आपको व्रत का पालना करना चाहिए। इस प्रकार आप यदि नवरात्रि का पूजन अर्चन करेंगे तो आपको मां जगदंबा की माता रानी की भरपूर कृपा प्राप्त होगी। इस बार 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन नवरात्रि का पहला दिन है, प्रतिपदा तिथि है। इस दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा तथा इसी दिन घट स्थापना संपन्न होगी। 16 अक्टूबर 2023 सोमवार को माता ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन किया जाएगा। 17 अक्टूबर मंगलवार के दिन मां चंद्रघंटा का पूजन तृतीया तिथि के दिन किया जाएगा। 18 अक्टूबर 2023 बुधवार को मां कुष्मांडा का पूजन चतुर्थी तिथि के दिन किया जाएगा। 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार को मां स्कंद माता का पूजन अर्चन पंचमी तिथि को किया जाएगा। 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को मां कात्यायनी का पूजन षष्ठी तिथि में किया जाएगा। 21 अक्टूबर 2023 शनिवार को माता कालरात्रि का पूजन सप्तमी तिथि में किया जाएगा। वहीं मां महागौरी का पूजन 22 अक्टूबर 2023 दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी के दिन किया जाएगा। इस दिन सभी लोग अपनी अपनी परिवार की कुल की देवी का पूजन अर्चन भी करते हैं। 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को महानवमी का महापर्व रहेगा। इस दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन होगा। नवमी के दिन भी हवन संपन्न होते हैं और इस दिन आप कन्या भोजन भी करवा सकते हैं, हवन भी करवा सकते हैं। इसी तरह 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन मां दुर्गा का विसर्जन करना चाहिए, व्रत का पालना करना चाहिए और इसी दिन दशमी तिथि यानी विजयादशमी का महापर्व मनाया जाएगा। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर के पृथ्वी पर आ रही है और जब देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो इससे देश दुनिया में संपन्नता बढ़ती है, आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, सुख शांति बढ़ती है और शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता प्राप्त होती है। यानी इस बार की जो नवरात्रि है वो पूरे 9 दिनों की है, किसी भी प्रकार से कोई तिथि में कोई संशय नहीं है।
शुद्ध रूप से 9 दिन की नवरात्रि प्राप्त हो रही है और हाथी की सवारी मां जगदंबा की होने के कारण पूरे देश में, दुनिया में शांति का वातावरण निर्मित होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप नवरात्रि का अनुष्ठान हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं या कोई भी अनुष्ठान पूजन कार्य हमारे द्वारा संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें एवं इस हेतु नगद राशि, धन राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से भेज करके शारदीय नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, ज्ञानवर्धक जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।